व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या यूटिलिटी प्रोग्राम या प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक इंटरफेस का काम करता है हमारा। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है जैसे एंड्रॉयड हो गया या विंडोज होगी या मैक हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपके डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर भी आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी डिवाइस कोई भी हार्डवेयर जब आपको रन कराना हो तो उसके लिए भी आपके एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे मान लो आपको वाईफाई डोंगल अगर आपके डेस्कटॉप में नहीं है, इनेबल नहीं है, तो आप एक हार्डवेयर डिवाइस बाहर से परचेज करते हो। उसके बाद उसमें क्या करते हैं हम, उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर भी आता है, तो आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है और डिवाइस को अटैच करना होता है वाईफाई वाली। तभी आपकी जो आपका जो डेस्कटॉप है वो वाईफाई एनेबल बन जाता है। तो इसका मतलब वहां पे भी हार्डवेयर को रन कराने के लिए आपको एक डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और इसके अलावा आपके जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कंपाइलर हो गया, ये भी किसकी कैटेगरी में आता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में। असेंबलर हो गया या फिर इंटरप्रेटर हो गया, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू? तो फर्स्ट है एन इंटरफेस दैट रेगुलेट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट है ए हार्डवेयर डिवाइस, a program that operates the hardware device and all of the above। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। तो जितने भी प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एक टाइप से बायोस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। इट इज ए प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी लाइक रोम। और यूज किस लिए करते हैं? ये एक टाइप से आपके जब फर्स्ट टाइम आपका जब कंप्यूटर लेके आते हो, लैपटॉप या कोई भी परचेज करके आते हो, तो जैसे ही पावर ऑन करते हो, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो बायोस बायोस के थ्रू ही होता है। बायोस ही ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को फर्स्ट टाइम चेक करता है और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को वो लोड करता है उसमें। और ये कहाँ स्टोर होता है? रोम के अंदर। तो पहले से ही ये प्रोग्राम इंस्टॉल होता है आपके मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड पे ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड इंस्ट्रक्शन है जो कि रोम के अंदर स्टोर रहती है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा लोडिंग वाला काम स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन करता है? बायोस ही करता है हमारा। नेक्स्ट है सीपीयू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर, स्टेटस रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका प्रोग्राम काउंटर। तो जब भी सीपीयू कुछ भी इंस्ट्रक्शन अगर उसको एग्जीक्यूट करनी हो तो वो कहां से फेच करेगा? प्रोग्राम काउंटर से। A program counter is a register in the CPU containing the address of the next instruction to be executed from the memory। तो पीसी क्या होता है? एक टाइप से एक रजिस्टर होता है जो कि क्या स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो उसका एड्रेस ये स्टोर करेगा। करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस नहीं स्टोर करता है ये, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जो हमारा सीपीयू है वो आपका कहां से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा? फिर पीसी रजिस्टर से ही, क्योंकि इसी में एड्रेस आपका स्टोर है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट है फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन, दिस इंटरवल इज टर्म्ड एज
वेटिंग टाइम या टर्न अराउंड टाइम या रिस्पॉन्स टाइम या थ्रूपुट। तो इस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ सबमिशन टू ए टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो इस टाइम को कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है द बायोस रिजाइड्स इन। तो जो बायोस की हमने बात करी थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिकली कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये होता है हमारा रोम के अंदर। तो रैम में नहीं होता, कभी भी रोम में होता है। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसीलिए रोम में स्टोर रहता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है ये। और बायोस क्या हेल्प करता है? जब भी आपका फर्स्ट टाइम आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जब स्टार्ट होता है, पावर ऑन करते हो जैसे ही, तो ये रोम से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना स्टार्ट करता है और सारे हार्डवेयर को भी चेक करता है, सारे कंपोनेंट को टेस्ट करता है ये। तो यही इसकी वर्किंग होती है बायोस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओरेकल ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, डोस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो साफ साफ इसका आंसर दिखाई दे रहा है, सी वाला होगा आपका। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द। तो जितनी भी सर्विसेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर उसको एक्सेस करना हो तो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल्स। तो जब भी यूजर प्रोग्राम को कोई भी सर्विस एक्सेस करनी हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो थ्रू ए सिस्टम कॉल उस सर्विस को एक्सेस कर सकता है। तो कहने की बात है कि कर्नल को रिक्वेस्ट करता है वो यूजर लेवल। जब कर्नल लेवल को रिक्वेस्ट करता है तो किसके थ्रू करता है? सिस्टम कॉल्स के थ्रू। सिस्टम कॉल एक टाइप से इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ये एक टाइप से इंटरफेस प्रोवाइड करती है बिटवीन यूजर लेवल और कर्नल लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सिस्टम कॉल्स। नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या लार्जर मेमोरी साइज सिस्टम या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम या नन ऑफ द मेंशन। तो जो सीपीयू शेड्यूलिंग हम इसलिए परफॉर्म करते हैं, जब आपके मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं तो सीपीयू किस प्रोसेस को अलोकेट होगा, ठीक है, उसके लिए कुछ एल्गोरिथम डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो हर एल्गोरिथम की अपनी प्रॉपर्टी है कि किस बेस पे हम सीपीयू अलोकेट करेंगे पर्टिकुलर प्रोसेस को और कितने टाइम के लिए एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सीपीयू शेड्यूलिंग हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वहां पे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट जब करने होते हैं तो हमें सीपीयू अलोकेट करते हैं, क्योंकि सीपीयू के अंदर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बताना आपको यहाँ पे। तो कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन। कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कैन नॉट बी लोडेड इनटू रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल is the first part of the operating system to load into memory during booting. Kernel is the program that constitutes the central core of the operating system. तो आपको नोट ट्रू बताना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो अगर कर्नल की बात करें तो एक तो ये सेंट्रल कोर जो कहते हैं हम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है हमारा, कर्नल जो होता है हमारा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है, क्योंकि ये मेनली सारे रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स अलोकेट करना है, ठीक है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सारी कर्नल के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। इसलिए इसको कोर पार्ट कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा, कर्नल इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू द मेमोरी। और ये इसका मतलब सी वाला पार्ट भी आपका ट्रू होता है यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्राम है विच इज लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडिंग। और ई की बात करें, कर्नल रिमेन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर। तो जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होता है उसके बाद जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा, कर्नल भी आपका रिमेन्स इन द मेमोरी।
तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू होती है यहाँ पे, ए वाली। अब जो कर्नल मॉड्यूल्स होते हैं, अगर मॉड्यूल की बात करें जो कि आपकी बी वाले पार्ट में बात की गई है, तो कर्नल मॉड्यूल्स कैन बी लोडेड और अनलोडेड इन रन टाइम। तो हम रन टाइम के दौरान इनको लोड भी कर सकते हैं और अनलोड भी कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है। बट बी वाली क्या कह रही है, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कैन नॉट बी लोडेड। तो लोड कर सकते हैं भाई हम, अनलोड भी कर सकते हैं, तो कैन नॉट बी लोडेड तो हो ही नहीं सकता ना, तो यही स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है यहाँ पे, नॉट ट्रू बतानी है, तो ये आपकी ट्रू नहीं है।